आज हम नवी मुंबई की सीबीडी बेलापुर में हम लोग जमा हुए भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के सौजन्य में। और आज हमारा 6 अक्टूबर का जो 2022 को हमने विशाल महारैली नागपुर में निकाली थी और वहाँ पर वामन मेश्राम साहब की गिरफ्तारी हुई थी और आरएसएस के हेडक्वार्टर का घेराव करने के लिए देश भर से लाखों लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए नागपुर में। तो उन मुद्दों पे किस लिए ये लड़ाई की गई थी, तो हमने ये पत्रक छाप के बांटा है। मैं शॉर्टकट में ये पत्रक डाल दूंगा, अपने लिंक में पीडीएफ भी डाल दूंगा। और ऐसे भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आरएसएस तथा भाजपा ने जो संविधान द्रोह किया है वो क्या किया है कि एक रिपोर्ट आई है डीएनए की, जिसमें ब्राह्मणों का और मनुवादियों का जो डीएनए है वो विदेशी साबित होता है। डीएनए वो चीज़ है जिससे किसका माँ बाप कौन है वो पता चलता है। तो इससे हमारे मूल निवासियों से इन ब्राह्मणों का जो डीएनए है ये मेल नहीं खाता। तो हमारे वामन मेश्राम साहब ने और भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के सौजन्य से हरियाणा में करनाल, यूपी में लखनऊ और तीसरी जगह पे हमने डीएनए के विरोध में हॉल में कॉन्फ्रेंस लिया था। हॉल में कॉन्फ्रेंस लेने की परमिशन नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हमने परमिशन लेके कार्यक्रम किया था। तो हमारा वो कार्यक्रम इन्होंने पुलिस बल का और प्रयोग करके और धमकी दे करके और गड़बड़ी पैदा करने की आशंका के बल से हमारे मेश्राम साहब ने जगह बदल के वो प्रोग्राम किए, लेकिन प्रोग्राम हुए वो। तो तीसरा और मुद्दा है कि ईवीएम के माध्यम से आरएसएस भारत में कभी आम आदमी की, कभी कांग्रेस की, कभी बीजेपी की सरकार बना करके अपना सिक्का चला रही है। और ओबीसी की चौथा मुद्दा है, ओबीसी की जो जाति आधारित गिनती है, ओबीसी के लोगों को हक अधिकार देने के लिए, वो भी उन्होंने आज तक किया नहीं है। जब इलेक्शन आती है तब ये लोग प्रॉमिस करते हैं, लेकिन बाद में पत्रक देते हैं और सीधा ऐलान करते हैं कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होगी। गिनती नहीं होने का मतलब है कि ओबीसी, एससी, एसटी को, माइनॉरिटी को उसके हक हकूक़ जो है संविधान ने दिए हैं वो उनको डिनाई करना है, उनको रोकना है। तो संविधान बदलने की साजिश है। संविधान के बहुत सारे संशोधन कर के इन्होंने, जैसे मजदूरी कानून में संशोधन करके अभी 8 घंटे से 12 घंटे ड्यूटी नॉर्मल कर दिया और उसमें उनकी तनख्वाह और मानदंड का कोई ख्याल नहीं रखा है। इस प्रकार मजदूरों के हक छीने, कानून बना करके इन्होंने किसानों के हक छीनने चाहे। वो मुद्दा 1.5 साल चला और दिल्ली में जाकर के अंत में फतेह हुआ, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम लोग सिर्फ एक पाँव पीछे लिया है। फिर आरएसएस के द्वारा ज़बरदस्ती से आदिवासियों का हिंदूकरण किया जा रहा है। आदिवासी जो कि हैं, झारखंड के जो मुख्यमंत्री जो भी आदिवासी हैं वो भी कहते हैं कि हम लोग हिंदू नहीं हैं, हमारा धर्म सरना धर्म है। इसी प्रकार और धर्मों के लोगों को भी ये कहते हैं कि भारत में रहने वाले सभी हिंदुस्तानी हैं। ये लोग भारत के नाम को हिंदुस्तान लफ्ज़ से यूज़ करते हैं। हिंदुस्तान एक गैर कानूनी लफ्ज़ है, संविधान के विरुद्ध है। अगर ये लोग ऐसे बात करते हैं तो फिर अगर कोई अपने देश की मांग करेगा, जैसे पंजाब में भी पहले इन लोगों ने गवर्नमेंट में पंजाब के मुद्दों को बिगाड़ा था, खालिस्तान का नाम दिया और किसानों के आंदोलन को भी खालिस्तान का नाम दिया। और एक खिलाड़ी से मैच छूट जाता है तो उसको पाकिस्तानी कहा जाता है। ऐसे हालात इस देश में है। और आरएसएस भाजपा के द्वारा ओबीसी को जोर जबरदस्ती से हिंदू बनाने का काम चालू है। टीवी में, माध्यम में अब इन्होंने एक नया सर्कुलर जारी किया है कि दलित का नाम मत दो। तो जैसे दलित को इन्होंने गैर संवैधानिक घोषित किया और कहा है कि वहाँ पे दलित लिखने की बजाय सीधा कुर्मी, धोबी, नाई या ऐसे कसाई, ऐसे इनका जात लिखो सीधा, सबको इकट्ठा करके दलित मत। और अगर दलित बोला जाता है तो ये गरीब तबके के जो लोग हैं, जिनको ये लोग छोटी जात कहते हैं, अछूत कहते हैं, समाज में उनको हक नहीं दिए, तो उनको उन्होंने दूर किया अपने से।
तो दलित कह कर के ये उनका संगठित होने से रोकना चाहते हैं, ये उसके पीछे मूल कारण है। और हिंदू कह कर के ब्राह्मण जो विदेशी है वो इस देश के लोगों को हिंदू कह के अपना सिक्का जमाता है, अपने आप को सबसे ऊपर बताता है। और इसमें अगला मुद्दा है कि आरएसएस के द्वारा बौद्ध विरासत पर कब्जा किया जा रहा है। जैसे आरएसएस ने बोध गया में कब्जा कर लिया है, जैसे तक्षशिला में अपने नागपुर में उनके अपने अधिकारी उन्होंने बैठा दिए, हमारे गुरुद्वारों पर भी इन्होंने ज़बरदस्ती अपने अधिकारी बिठा दिए। अभी श्रोमणी कमेटी हमारी जो सिखों की एसजीपीसी है उसको 2 हिस्सों में बांट दिया इन्होंने पंजाब में, और श्रोमणी कमेटी की ताकत इन्होंने कम किया है और आपस में लड़ने के लिए इन्होंने दो आगे और भी टुकड़े करेंगे ये लोग। फिर इसके आगे मुद्दा है, अभी थोड़े ही दिन पहले इंद्र कुमार मेघवाल जो उसकी पानी पीने की वजह से, मटका में पानी पीने की वजह से, मटके को छूने की वजह से उसको मार पड़ी और वो बेचारा मर गया, उसकी हत्या हो गई। तो ये जो हत्याएं, हम सबका नाम नहीं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शादी करते हुए घोड़े से उतारा, पगड़ी बांधने पे उनको मार पड़ी, लोगों को किया। फिर इसके बाद में हमारा मुद्दा ये है कि आरएसएस का जो राष्ट्रवाद है वो ब्राह्मणी आतंकवाद पर खड़ा है। अब ब्राह्मणी आतंकवाद क्या है? जैसे अभिनव भारत है, जैसे और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, इन्होंने मोहन भागवत के कहने पर मालेगांव में समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट किया। वो कोई मुसलमान कौम ने या सिख कौम के द्वारा किए हुए बॉम्ब ब्लास्ट नहीं थे, उसमें बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए। और वो काम जो था वो आरएसएस के द्वारा आगे किए हुए लोगों का था। बिल्किस बानो का केस आज सबके सामने है। बिल्किस बानो के केस में एक औरत की कितने लोगों के द्वारा रेप होता है, उसके परिवार को मार दिया जाता है, और आज उसके सभी आरोपियों को इन्होंने छोड़ दिया। और हमारे पंजाब के जो 32 साल से आज बंद हैं हमारे नौजवान बंदी सिंह, वो जेल में ही रोके हुए हैं और उनको दिखाया जा रहा है कि तुम भी अगर काम करोगे, आज़ादी की बात करोगे या लोगों की भलाई की बात करोगे तो आपको भी जेल में डाल दिया जाएगा। तो हम 6 नवंबर को आने वाले को हम देश भर में लाखों लोगों की संख्या में जेल भरो आंदोलन करने वाले वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में सभी लोगों से मेरा अपील है कि अपने कारोबारों का विचार मत करो। कारोबार तुम्हारे ये लोग छीन लेने वाले हैं। इन्होंने पेट्रोल पे दाम बढ़ा दिए, सभी चीज़ों को महंगाई कर दिया। ये किसी भी तरीके से आपको गरीब बना करके आपको आपके पास जो लड़ने की ताकत है उसको भी दूर करना चाहते हैं। ज़्यादा बोलने से आपका ध्यान घटेगा। आप खाली 6 नवंबर की तैयारी कीजिए और बड़ी संख्या में जेल भरो आंदोलन दीजिए। संविधान के सम्मान में हम उतरे मैदान में, मूल निवासी उतरे मैदान में। जय मूल निवासी, जय भारत, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।